चलिए चलिए यार, अभी तो स्टार्ट तो करने दें। चलिए सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। आज थोड़ा थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की बारी आ जाएगी। एक क्वेश्चन आपको आज हम होमवर्क में देंगे, अगर आप करके आते हैं तो पक्का आपके घर पे 20 रुपया का मंच लेके हम पहुंच जाएंगे, ज्यादा महंगा तो नहीं लेके आया जाएगा, है कि नहीं यार। चलिए होमवर्क में देंगे, अभी नहीं देंगे यार। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इस पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, देखते रहिएगा, कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। और इस पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, कल ही पढ़े थे, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, है कि यार। ये वाला इस पे मानिए N1 लगा रहा है और ये N2, सॉरी N1, दोनों तो सेम ही होगा। फिर से बोले बहुत बच्चे किसी और को N1 नाम दिए होंगे, कोई इसको N1 नाम दे दिया होगा, कोई इसको N1 नाम दिया होगा, तो नेमिंग से मत जाइएगा, आप दोनों के बीच का फोर्स देखिएगा। अब ऐसा नहीं कि आप इसको N1 दिए होंगे तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है द फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 5 kg, तो आप N1 दिए हैं तो N1 सही है, कुछ और दिए हैं तो कुछ और सही है, नाम से क्या रखा हुआ है कि नहीं यार। चलिए चलिए आ जाएंगे यार, इस बार होमवर्क देते आप करके रखिए, फिर हम आते हैं इस बार। चलिए मानिए इधर क्या लग रहा होगा, N2 लग रहा होगा, और ये ब्लॉक इस पे भी लगा रहा होगा, लेकिन इधर वाला हम ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों नहीं ड्रॉ करेंगे कि लास्ट लेक्चर हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं कि सर फोर्स ऑन वॉल को हम कंसीडर नहीं करते, फोर्स ऑन वॉल को हम कंसीडर नहीं करते। बहुत बढ़िया। सिमिलरली यहां पे हम देखें तो 2 kg का ब्लॉक है तो कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन लग रहा होगा। 2 kg का ब्लॉक है तो कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन, और इधर N1 लग रहा है, थोड़ा आपको डार्क नहीं दिख रहा होगा। 2 kg का ब्लॉक है तो 20 नीचे नीचे लग रहा है, ऊपर कितना लगेगा, ऊपर मान लेते हैं N3 लगेगा। फिर से हम बोल रहे हैं मेरी आप नेमिंग अलग अलग किए हो, किसी और को N1 नाम दिए हो, किसी और को N2 नाम दिए हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई अब इसमें देख रहे हैं, अब इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं 1 kg का ब्लॉक है तो सबसे पहले तो खुद के वेट के कारण kg लग रहा होगा, खुद के वेट के कारण 1 kg का ब्लॉक है तो कितना kg लग रहा होगा, 10 न्यूटन। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब इसका नॉर्मल रिएक्शन यहां तक N3 दिए हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, N4 लिखते, ऊपर क्या लिखते बच्चा, N4 लिखते, हाँ सर N4 लिख दीजिए। अब इसका रिएक्शन कहां आएगा, नीचे आएगा कि नहीं यार, इसका रिएक्शन कहां आएगा, नीचे। अब सोच समझ के बोलिएगा, अब फिर से बता रहे, टेंशन मत लीजिए, अब सोच समझ के बोलिए, क्या इस पे N4 ड्रॉ करेंगे, क्या इस पे N4 ड्रॉ करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या लगता है आपको, करेंगे कि नहीं करेंगे यार। बहुत बच्चों ने हाँ बोला है, बहुत ने ना बोला है। चलिए छोटा छोटा आपसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए क्या ले लें, क्या ले लें, क्या ले लें, क्या ले लें, चलिए आटा ले लेते हैं। बचपन में जो आप, बचपन नहीं अभी भी रोटी खाते हैं कि नहीं, जो रोटी खाते हैं वो आटा ले लिया। अगर मानिए 10 kg का आटा और ये भी 10 kg का है, सोच समझ के देखिएगा, ये भी 10 kg का आटा है, जो गूंथा हुआ आटा जो रहता है, जो आप अच्छे से फील कर सकते हैं इस चीज को, और ये भी 10 kg का आटा है। सोचिए अगर हम 10 kg के एक ब्लॉक को, आटा का एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक पे रखते, किसका शेप चेंज होगा। सोचिए एक बात, अगर 10 kg का एक आटा का ब्लॉक दूसरे आटा के ब्लॉक पे रखिए, किसका शेप चेंज होगा, किसका शेप चेंज होगा यार, दोनों का। जिन बच्चों को लग रहा था हाँ सरफेस के तो परपेंडिकुलर होगा ही, लेकिन दोनों का शेप चेंज होगा। तो नॉर्मल दोनों पे इफेक्ट किया, इस पे भी किया और इसमें भी किया। क्या अर्थ का शेप चेंज होगा, क्या क्या अर्थ का शेप चेंज होगा, क्या नहीं सर, अर्थ का शेप चेंज नहीं होगा। तो अर्थ पे नॉर्मल ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन इस पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इस पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हम आपको याद कीजिए, हम आपको नोट डाल के लिखवाए थे क्या, कि केवल फिक्स सरफेस के लिए नॉर्मल के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते, फिक्स सरफेस, ब्लॉक नहीं यार, ब्लॉक पे तो मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। आज हम फिक्स है यार, मेरे ऊपर कोई आके बैठ जाए तो मेरे पे इफेक्ट आएगा, अर्थ पे असर नहीं पड़ेगा यार।
तो फिक्स सरफेस के लिए नॉर्मल का इफेक्ट ड्रॉ नहीं करते, लेकिन जब भी ब्लॉक का बारी आए, ब्लॉक के बारे में बात हो, तो नॉर्मल को ड्रॉ करना पड़ेगा। अरे है कि नहीं यार, नॉर्मल को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, तो ये सारा चीज 1 बाय 1 करते हैं, टेंशन मत लीजिए। 1 kg का ब्लॉक है तो 10 न्यूटन का फोर्स नीचे लगा, और इस ब्लॉक के कारण इस पे नॉर्मल को और बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना है, क्या चल रहा है? इस ब्लॉक के कारण इस पे नॉर्मल लगा होगा और इस ब्लॉक के कारण इस पे नॉर्मल लगा होगा। हाँ सर, सही है। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पे बात आती है, क्या यहां पे कोई फोर्स लगेगा क्या? सोच समझ के देखिए, यहां पे कोई फोर्स लगेगा क्या? यहां पे कोई फोर्स लगेगा क्या? आज हम ऐसे खड़े हैं, एकदम किनारे जाके खड़े हैं, जब तक कोई हमको ऐसे धक्का नहीं देगा, एंगल पे हम नहीं जाएंगे, जब तक कोई हमको ऐसे धक्का नहीं देगा, एंगल पे नहीं जाएंगे, तब तक हम वॉल पे फोर्स नहीं लगा सकते। आप ध्यान से देखिए, ये मेरा वॉल है और इस तरफ ब्लॉक लाके हम रखते चले जा रहे हैं, बस एकदम किनारे है ऐसा। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि इधर से फोर्स नहीं लगा रहे, तब तक क्या इधर वाला वॉल ब्रेक कर जाएगा क्या? इधर वाले वॉल पे इफेक्ट आएगा क्या? ऐसा तो बहुत बार होता है, जो आपका बेड रहता है तो ध्यान से देखिए, आपके रूम के कॉर्नर पे लगा रहता है, हल्का सा टच किया रहता है, क्या ये वॉल को डिस्टर्ब कर रहा है क्या? यहाँ पे बहुत जगह टेबल जो हमारा रहता है सेम इसी तरह एकदम पास में ऐसे रहता है, लेकिन इसको डिस्टर्ब नहीं करता है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो जीरो आएगा। अब बोलिएगा तो हम करके दिखा देंगे। समझ गए ना? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, तो नेटवर्क सही आ रहा है आप लोग का? प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए देखिए, इधर जाएंगे तो क्या यहां पे हम फोर्स ड्रॉ करेंगे? नहीं करेंगे। अगर किसी को मन करता है तो कर लिया, हम करके भी दिखा देते हैं। अगर आपको मन करता है तो कर लीजिए। मानिए हम इसको n5 लिख दिए, हम कर दे रहे, लेकिन ऐसे भी जीरो आएगा, हम कर दिए, ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसे कर लिया। चलिए अब इसका देखते हैं। 5 kg का देख रहे हैं तो इधर कितना लग रहा होगा? mg लग रहा होगा 50, और इस पे देखें तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? n5 लिखे तो n6 लिख, नो डाउट n6 का रिएक्शन कहां आएगा? नीचे आएगा, लेकिन फिक्स सरफेस पे हम लोग नॉर्मल के रिएक्शन को ड्रॉ नहीं करते, जैसे n3 का नहीं किए थे। बस एक बार जल्दी से हम एबीडी पे बता देते हैं। 2 kg का ब्लॉक है, 20 न्यूटन नीचे, ऊपर क्या लग रहा होगा? n3। इन दोनों के बीच में ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा n1, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा n1। इस पे बात कर रहे हैं तो 5 kg का ब्लॉक है तो नीचे लग रहा होगा 50, ऊपर क्या लग रहा होगा? n6। इसका रिएक्शन नीचे हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इस पे n2 आएगा, और इसका रिएक्शन फिक्स सरफेस पे हम ड्रॉ नहीं करते। लास्ट लेक्चर में ये बात की थी। 1 kg का है तो इधर कितना आएगा? 100, सॉरी 1 kg का है तो कितना? 10, और इस अब यहाँ पे तो दोनों शेप होगा। हम एग्जांपल ले कि 2 आटे का अगर बॉल ले ले तो दोनों का शेप चेंज होगा, मींस इसका रिएक्शन इस पे ड्रॉ होगा और इसका रिएक्शन इस पे ड्रॉ होगा, तो इसका रिएक्शन इस पे n4 और इसका रिएक्शन इस पे n4 है कि नहीं यार? चलिए अब जो हम लिखते हैं, अब क्लियर आ रहा है? आस्था बच्ची अभी क्लियर है यार, क्योंकि ब्लर आता है तो मेरे को भी यहाँ दिखने लगता है। आस्था आपको सही दिख रहा है? देखिए अब हम 1 बाय 1 इस वाले को 1 नाम देते हैं, 1 बाय 1 सारे ब्लॉक को देखते हैं, 1 बाय 1 सारे ब्लॉक को हम देखते हैं, सारे ब्लॉक को देखते हैं 1 बाय 1। चलिए इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें। सबसे पहले 2 kg का ब्लॉक, इस पे एफबीडी बनाते हैं। इधर क्या लग रहा होगा? 100 न्यूटन दिया गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले एफबीडी में किसी को डाउट है? अब ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी तक किसी को एफबीडी में डाउट है? थोड़ा सा भी एफबीडी में डाउट है? नहीं होना चाहिए शायद, मेरे को लग रहा है, जहां तक अगर आप घर पे थोड़ा सा भी अटेम्प्ट किए होंगे तो। चलिए बहुत बढ़िया। अब इधर लग रहा है 100, इधर से क्या लग रहा है?
इधर से बच्चा लग रहा है अपने ऊपर लग रहा है N1 लग रहा है, हाँ सर N1 लग रहा है। नीचे कितना लग रहा है 2 kg का है तो 20 लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है N3 लग रहा है। ध्यान से देख लीजिए, क्या कोई भी ऐसा फोर्स है जो बाकी रह गया इस ब्लॉक पे? नहीं सर, इधर से 100, इधर से N1, ऊपर से N3 और डाउनवर्ड 20। क्या है N5 कैसे लिखे? N5 नहीं है, N5 जीरो है, नहीं लिखना चाहिए मेरे को। यहाँ N5 यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो N2 आएगा, N2 आएगा, लेकिन N5 नहीं आएगा। तो ऐसे लिखेंगे भी तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट इक्वल टू राइट करेंगे तो अपने आप जीरो आ जाएगा बच्चा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब ध्यान से, एक्सीलेशन तो जीरो है, एक्सीलेशन जीरो है तो अपने पास हर समय एक ही कहानी है, अप इज इक्वल टू डाउन, और दूसरा नेक्स्ट लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। एक्सीलेशन जीरो है तो अपने पास दो ही कहानी है, अप इज इक्वल टू डाउन, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। अप में क्या है N3, डाउन में क्या है 20, निकल के आ गया N3 और डाउन में क्या है 20। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट करें तो N1 इज इक्वल टू कितना आ गया 100, N1 इज इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। हाँ वो बाद में बात करते हैं। 1 kg का 5 kg मिला के 16 ही ड्रॉ करेंगे बच्चा, तो फिर इसको ड्रॉ करने का कोई मीनिंग नहीं रहा ना। आप 1 और 5 का एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग किए ना, हर ब्लॉक का सेपरेट किए। तो 1 और 5 मिला के आप 60 नहीं करेंगे, क्योंकि हर ब्लॉक पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, हर ब्लॉक पे ड्रॉ कर रहे हैं तो केवल उसी ब्लॉक का लिख रहे हैं, बाकी ब्लॉक का वो अपने आप नॉर्मल में इफेक्ट आएगा, नॉर्मल में इफेक्ट आएगा। डाउट है थोड़ा सा? चलिए चलिए नेक्स्ट जो आते हैं सेकेंड वाले पे, देखते चलिए यार, कहीं डाउट नहीं आएगा आपको। सेकेंड वाले पे आते हैं, सेकेंड वाले पे हम सारे फोर्स को ड्रॉ करते हैं। फिर बच्चा बोलता है सर आप सेकेंड में 100 को क्यों नहीं ली, इस वाले 5 kg वाले को क्यों नहीं ली? सेकेंड में बच्चा अगर इसको लेंगे ना तो ये भी अननोन है, तो ऐसे हर समय ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से या साइड से, जो जिस पे ज्यादा फोर्स है उसको हमेशा लास्ट में लेते हैं। तो हम इस पर से स्टार्ट किए, अगर 1 kg का है, 1 kg का जो सेकेंड वाले में बात कर रहे हैं, तो ऊपर से कितना आ रहा है? ऊपर से आ रहा है 50, ऊपर से कितना आ रहा है 50 न्यूटन, ऊपर से कितना आ रहा है 50 न्यूटन। हाँ सर ऊपर से 50 आ रहा है, नीचे से कितना, नीचे कितना लग रहा है 10 न्यूटन, ऊपर से कितना आ रहा है 50 आ रहा है, नीचे कितना लग रहा है 10 न्यूटन, और साथ साथ इसमें क्या लग रहा है N4। एक्चुअली इसको ड्रॉ नहीं करें क्योंकि ये लगेगा ही नहीं, बाद में ड्रॉ भी कर लेंगे। ध्यान से देखिए, क्या y डायरेक्शन के सारे फोर्स को हम ड्रॉ कर चुके हैं कि नहीं यार? हाँ सर कर चुके हैं, क्योंकि ऊपर से 50 लग रहा था तो 50, ये तो 50 एक्स्ट्रा लोड था, और खुद के वेट के कारण क्या लगा यहाँ 10 न्यूटन, और ऊपर क्या लगा N4। हाँ सर ये क्लियर है। फिर से एक्सीलरेशन जीरो, फिर से एक्सीलरेशन क्या है जीरो है, फिर से एक्सीलरेशन जीरो है। अप इज इक्वल टू डाउन, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, फिर से अप इज इक्वल टू डाउन। अप में क्या है, अप में क्या है, अप में तो केवल N4 है, अप में क्या है केवल N4 है। डाउन में कितना है 10 + 50 है, डाउन में कितना है 10 + 50 है। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। अब मानिए कोई बच्चा अगर इसको ड्रॉ भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ कर लीजिए। लेफ्ट, भाई साहब लेफ्ट से तो कुछ लगा ही नहीं, कुछ नहीं लगा, भाई जीरो लेना पड़ेगा। अगर आप लेफ्ट इज इक्वल टू राइट कर रहे हैं तो इधर से तो कुछ लगा ही नहीं, जो भी फोर्स लग रहा है इधर से लग रहा है, आपको लिखना भी पड़ेगा, इधर से जो फोर्स लगा N5 इज इक्वल टू जीरो, शायद ना लिखते तो ज्यादा किसी को भी। हाँ इसका बाद में बात करें, पहले यहां तक आप अपना डाउट देख ले, यहां तक डाउट है थोड़ा सा भी किसी को? डाउट है किसी को? वीडियो अटक रहा है, थोड़ा बहुत अटक रहा होगा यार, नहीं। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट वाले ब्लॉक की बारी आ चुकी है, इसमें सबसे ज्यादा फोर्स है, तो इसको अच्छे से देखेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे सब कोई। जब भी होमवर्क मिले प्लीज ट्राई करके आइएगा, वही आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। चलिए भाई साहब 5 के लिए देखिए, थोड़ा सा आपको इधर कम दिख रहा होगा,
तो थोड़ा सा चलिए 5 केजी पे देखते हैं। 5 केजी पे नीचे कितना लग रहा है 50, ऊपर कितना लग रहा है ऊपर N6। अब ऐसा नहीं कि सर हम इसको और ऊपर तक नहीं बना सकते थे, क्या बना सकते थे यार, इससे क्या फर्क पड़ता है, यहां खत्म करे यहां खत्म करे, यहां N6 ऊपर है तो बस डायरेक्शन से मतलब है। क्या लिखा हुआ है वहां, क्या लिखा हुआ है वहां, कहां पे क्या लिखा हुआ मेरे को क्या पता, कहां पूछ रही है आप। चलिए हम फिर से देखते हैं, इधर जाते हैं। 5 केजी का देख रहे हैं, इधर लग रहा है 50, ऊपर कितना लग रहा है N6 लग रहा है। हाँ सर, इधर से क्या लग रहा है, इधर से क्या लग रहा है N2 लग रहा है, इधर से कितना लग रहा है N1 लग रहा है, और इधर से कितना लग रहा है N4 लग रहा है। क्या हम सारे कोर्स को ड्रॉ कर लिए कि कुछ बाकी है, इसका कोई जरूरत नहीं, इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, N5 लिखेंगे भी तो 0 आएगा, तो कंफ्यूज ना हो इससे। क्या हम सारे कोर्स ड्रॉ कर लिए कि कुछ बच गया इसमें, लेफ्ट इक्वल टू राइट में लिखा हुआ है N5 इक्वल टू 0, इसको कट कर दिया गया। इसमें कुछ बाकी है या सारा चीज हो चुका है, सोचिए एक बात, इसमें कुछ बाकी है या सारा चीज हो चुका है। बहुत बच्चे के मन में ये डाउट है कि सर ये 10 न्यूटन का 10 न्यूटन का बाकी है। सबको लग रहा है कि अरे N3 कहां पे है, N3 नहीं लिखे होंगे, छोटी नेमिंग से क्या जा रहे हैं, नेम क्या नहीं लिखे, N3 भूल जाइए नहीं लिखे, ऐसे भी कोर्स निकालना है ना। बाकी सॉरी बाकी नहीं है यार। अब सोचिए, इधर ध्यान दे, 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 फील करेगा जैसे मानिए आप ये हैं और दूसरा आदमी आपके ऊपर बैठा देते हैं, है कि नहीं यार। आप मानिए आपका वेट 50 kg है और उसका भी वेट 50 kg है, इधर ध्यान दे, तो आप पे कितना वेट फील होगा, आप पे कितना वेट फील होगा 100 नहीं, आप पे ऊपर वाले के फोर्स के कारण यहां पे आपको कितना फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे आपके टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा 100 मत बोलिएगा नहीं तो भाई मार खाइएगा, कितना लग रहा होगा 50। 50 कैसे आया, नॉर्मल रिएक्शन के कारण आया ना यार, 50 कौन लाया है। अब सोचिए फिर से देखिए यार, ये 50 kg, इस बार ये आदमी हवा में ही है, हवा में ही ऊपर ही है, तब आपको टच नहीं कर रहा है यार, आपके जस्ट ऊपर हवा में है। अब ये मत बोलिएगा कैसे हवा में है, एज्यूम करिए अब आपके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, अब आप पे कितना फोर्स लग रहा होगा। अब अगर ये एयर में है, ऊपर है, स्पेस में है, कितना लग रहा होगा 0। क्या एमजी लगना बंद हो गया क्या इस पे, क्या एमजी लगना बंद हो गया क्या इस आदमी पे, ऊपर वाले पे एमजी लगना बंद हो गया है क्या, ऊपर वाले पे एमजी लगना बंद हो गया क्या, एमजी तो लगा, क्या लगना बंद हो गया, सेकेंड कंडीशन में क्या नहीं मिला मेरे को, क्या नहीं मिला सेकेंड कंडीशन में मेरे को। अरे एमजी लगना कैसे बंद हो जाएगा, अब हवा में चले जाएगा तो एमजी लगना बंद हो जाएगा आपका, अजीब बात करते हैं यार, नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिला, ये ऑलरेडी एमजी तो लगा ही, इधर से एमजी लगा और इधर से नॉर्मल लगा, यही नॉर्मल फोर्स लाता है यार, कांटेक्ट नहीं मिला, कांटेक्ट नहीं, ध्यान से देखिए एमजी के कारण फोर्स नहीं लगा इसको, ये नॉर्मल के कारण लगा, एमजी के कारण लगता तो आप एयर में रहते तब भी आपको फोर्स फील होता, आप एयर में रहते तब भी आपको फोर्स होता। अरे नॉर्मल में ही तो N4 कंसीडर हो चुका है, नॉर्मल ही तो N4 के बराबर है, नॉर्मल इसमें तो कंसीडर हो चुका है। अरे है कि नहीं यार, तो क्या क्या इसमें हम 2 बार लिखेंगे क्या, ऐसे लिखते हैं क्या, नॉर्मल 50 और एमजी के कारण 50, क्या 100 न्यूटन का फोर्स बोलेंगे क्या फील हो रहा है मेरे ऊपर, अगर 100 नहीं ना 1000, अरे है क्या, क्या
इस 10 केजी का फोर्स इस पे लगा या इस पे लगा? ये एरो आपको बड़ा दिख जाएगा, लीजिए छोटा बना देते हैं, ज्यादा फील आएगा। लीजिए ज्यादा बड़ा आपको एरो दिख रहा होगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लीजिए छोटा सा एरो बना देते हैं, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लिखते हैं। बट अरे इसी वक्त से यही पूछ रहे क्या लिखा हुआ है? अरे भाई साहब कुछ नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ था लेफ्ट इक्वल टू राइट। इधर से N5 लगा और इधर से 0 लगा तो लेफ्ट इक्वल टू राइट। उसी वक्त से पूरा इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है और पूरा कंसंट्रेशन इस पे बनाए हुए है कि क्या लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, चलिए लेफ्ट इक्वल टू राइट लिखा हुआ है बस। अरे है कि नहीं यार? चलिए इधर ध्यान दें, क्या इस 10 न्यूटन को हम इस पे ड्रॉ करेंगे? अब फिर से बोलिएगा क्योंकि आगे से सेम गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या 10 न्यूटन का फोर्स इस पे आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये N4 में कंसीडर होके आ रहा है। N4 में देखिए टोटल कितना फोर्स आया था? N4 कहां गया यार? N4 कितना आया था टोटल? 60 न्यूटन, 50 केजी के कारण और 10 केजी के कारण, और सॉरी 50 न्यूटन और 10 न्यूटन ऑलरेडी इंक्लूड होके N4 में आ रहा है। तो फिर एक ही चीज को दो बार थोड़ी लिखेंगे यार, एक ही चीज को दो बार थोड़ी लिखेंगे यार। तो भाई साहब यहां बस N4 आएगा। क्या आएगा? N4 आएगा। हाँ सर N4 आएगा। अब एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0 है तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, अप इक्वल टू डाउन। अब चलिए भाई साहब लेफ्ट इक्वल टू राइट, N1 इक्वल टू कितना आया? N2 के बराबर, क्योंकि अगर ये सिस्टम तो रुका हुआ रहेगा। N1 इक्वल टू N2 के बराबर, N1 से कितना लग रहा है? N1 का वैल्यू निकाले, कितना है? 100। और N2 कितना है? N2 निकालना है, 100 न्यूटन N2 आ गया, 100 न्यूटन N2 आ गया। हाँ सर। अब अप इक्वल टू डाउन, अप में क्या लग रहा है? अप में क्या जा रहा है? अपने 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 N6 जा रहा है। डाउन में क्या आ रहा है? N4 आ रहा है। इन दोनों के कंटेक्ट के कारण क्या आया? N4 आया। इन दोनों के कंटेक्ट के कारण क्या आया? N4 आया। तो N4, और खुद के सेल्फ वेट के कारण 50 आया तो 50। N4 का वैल्यू कितना है? निकाल लिए थे, कितना था? 60 प्लस 50। अरे भाई साहब N6 का वैल्यू कितना आ गया? 110। कितना आ गया? 110। डाउट है? अरे भाई साहब ये भी आएगा ना, ये तो 50 केजी के कारण और खुद से ये वाला 110। क्या ऐसा कोई है जिसका पूरा राइट था? कोई है जो पूरा राइट था? मेरा आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया। और कोई है? बस एक आदमी, बहुत बढ़िया। जनरली लोग ये गलती किए होंगे, 1 केजी को ड्रॉ करके बैठ गए होंगे, ऑलरेडी N4 में आया था। अच्छा बहुत लोगों का आ गया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसी को डाउट है? थोड़ा सा भी डाउट है? डाउट है? डाउट है? मेरा भी बहुत लोग थोड़ा सा रॉन्ग था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रॉन्ग था तो चलिए बहुत। चलिए किसी को भी डाउट है इसमें? प्लीज डाउट हो तो पूछ लेंगे, शर्माएंगे नहीं। चलिए हटा देते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं, नोट करें तेजी से, तेजी से नोट कर लें। सेकेंड वाले पे आते हैं, तेजी से नोट कर लें। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फाइन लगेगा, अगली बार से कैलकुलेशन गलत करते हैं। बहुत बढ़िया, मिस्टेक करने में तो माहिर है आप लोग। हटा दे, हटा दे भाई साहब। चलिए चलिए इधर ध्यान नोट करते रहे, तब तक हम क्वेश्चन लिख देते हैं। हाँ। 5 केजी, 2 केजी,
1 kg, इधर जो फोर्स दिया गया था 100 न्यूटन, ऐसे जो फोर्स दिया गया था 50 न्यूटन 37 पे, और यहां जो फोर्स दिया गया था ऐसे दिया गया था 100 न्यूटन का 37 पे, 100 न्यूटन का 37 पे। ये कितनों का आया है, कोई किया है इसको? 50 आ गया। क्या लिखा हुआ है सर? सेकेंड एफबीडी में 50 न्यूटन अप में आएगा ना, सेकेंड एफबीडी में 50 न्यूटन अप में कैसे आएगा बच्चा? फोर्स आपको में से कोई धक्का दे रहा है तो फोर्स आप डाउनवर्ड लगा रहे हैं ना, 50 बच्चा डाउनवर्ड आएगा ना, ये अप। अरे यार, आपको ऊपर से कोई धक्का दे रहा है, भले आपको फोर्स तो अप लग रहा है लेकिन दाब रहा है ना, ऐसे दाब रहा है ना नीचे, तो फोर्स का ऐसे मेरे को खींचा थोड़ी कोई, तो फोर्स तो डाउनवर्ड आएगा ना यार। कहां चले गए वो पूछने वाले? अभिषेक डाउट है? अभिषेक डाउट है आपको? चलिए अब थोड़ा ध्यान देंगे यार, देखते हैं कितनों का सही है। चलिए इसके बाद जो करेंगे चलते हुए ब्लॉक का करेंगे। अभी तक जो भी कर रहे थे सारा सिस्टम रुका हुआ है। चलिए 1 बाय 1 सब चीज ड्रॉ करते चलते हैं। चलिए इधर जाना, सबसे पहले एबीडी हम जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि पुराना ही कहानी है। इधर 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 N1, इधर N2, इधर N3, सॉरी N2, इधर ले लीजिए 1 kg का। हम थोड़ा तेज कर रहे हैं क्योंकि पुराना ही कंसेप्ट है। और ऊपर लग रहा होगा मेरा, ऊपर कितना लग रहा होगा? ऊपर लग रहा होगा मान लीजिए N2 N3 ले रहे हैं। मेरी किसी को भी N1 बोले होंगे, क्योंकि N2 बोलेंगे, किसी भी को भी N3 बोले होंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें बात करें इधर 5 kg का 50, इधर बात करें ऊपर, ऊपर कितना लग रहा है इसमें? N4। हाँ सर, ये सब चीज हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या जाता है। इसमें बात करें 2 kg का, ये इधर ये ले लेते हैं, एबीडी बना लेते हैं। कितना ले ले? M5, और ऊपर भी चला गया M5, और खुद के सेल्फ वेट के कारण 20 न्यूटन, सेल्फ वेट के कारण 20 न्यूटन। थोड़ा तेज जा रहे हैं क्योंकि ये पुराना वाला ये कंसेप्ट है। चलिए देखिए थोड़ा सा समझेंगे। क्या इस बार यहाँ पे ये जो मेरा वाल्व है, इधर ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्या इस बार इस वाल पे फोर्स लगेगा क्या? इस वाले वाल पे फोर्स लगेगा क्या? लगेगा क्या? सोचिए एक बार। हाँ, फील करें। ऐसे ऐसे धक्का दे रहे हैं एकदम जोर से, एकदम जोर से धक्का दे रहे हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम फोर्स लगाएंगे, अगर ऐसे हम फोर्स लगाएंगे तो यह वाला वाल्व मेरा ब्रेक हो सकता है कि नहीं यार? ध्यान से देखिए, अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो इस वाले वाल्व पे फोर्स लगेगा कि नहीं यार? लगेगा यार। सेम चीज यही पे, भले यहाँ पे हम अपने हैंड को ड्रॉ नहीं किए, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग तो यही है कि हम फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन का। अब 100 न्यूटन का अगर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो इस वाले पे इफेक्ट आएगा, आएगा कि नहीं यार? हाँ सर आएगा। बहुत बढ़िया, इधर ध्यान दें। तो इस बार ये वाला फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हम अपने घर की तरफ अगर हम टेबल को जोर से धक्का दे रहे हैं तो वाल पे इफेक्ट आएगा यार। पुराने वाले में क्या था? पुराने वाले में ऐसा कुछ नहीं था यार, यहां से कोई फोर्स नहीं गया। अरे है कि नहीं यार? क्या डाउट है पूछ लेंगे यार। चलिए अब इधर ध्यान दें, थोड़ा मेरे को तेज करने दीजिए फिर पूछते रहिएगा। तो यहां पे ये वाला लिखना पड़ेगा N6, लिखना पड़ेगा कि नहीं यार? लिखना पड़ेगा N6। अरे है कि नहीं यार? N6 लिखना पड़ेगा। चलिए भाई साहब, मानिए ऊपर वाले का ही हम बात करें।
सोचिए इसी एग्जांपल ले लेते हैं। 100 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे एंगल पे, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एंगल पे। अब सोचिए ये वाला एंगल मेरा कितना है, 37। 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम एंगल पे, ये वाला एंगल कितना है मेरा, 37 है। ध्यान से देखिए, अब हम ऐसे जब फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, तो हम कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं, मेरा फोर्स दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। एक पार्ट मेरा धक्का देने का काम कर रहा है और एक पार्ट डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। अब ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि सर आप ऊपर क्यों बताया, ये कंपोनेंट नीचे लग रहा है, स्टेबल पे लग रहा है। हाँ, थोड़ा देर में हम सबका डाउट पढ़ते हैं, लेकिन तो हमें कंसंट्रेशन लूज हो जाएगा। अभी आपको इतना लंबा लंबा मैसेज पढ़ेंगे तो फिर लूज हो जाएगा। तो आपका डाउट जब हम कॉपी करने के लिए टाइम देंगे तो फिर हम आपका पढ़ लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, एकदम अच्छे देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा यार। अब जैसे ये एंगल 37 है, ये एंगल 37 है, तो ये भी एंगल कितना है, बचपन में पढ़े थे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना आता है, थीटा आता है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना आता है, थीटा आता है। अगर ये 37 है तो इसको 100 को इधर लिख देते हैं, 37 ही आएगा। अगर ये एंगल 37 है तो ये भी एंगल कितना आएगा, 37 ही आएगा। अब 37 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, 100 cos 37, और ये वाला कंपोनेंट 100 sin 37। 100 cos 37 और 100 sin 37। 100 cos 37 का वैल्यू कितना हो जाता है, अरे सर आप तो सिखाए थे 4/5। ऊपर वाला कंपोनेंट कितना आ गया, 80 आ गया। sin 37 का वैल्यू कितना आता है, 3/5, कितना आ गया, 60 आ गया। अब ऐसे कंफ्यूज मत होइए यार, भले हम कंपोनेंट लिखते हो ऐसे लिख रहे हैं कि फोर्स लग रहा था ऐसे, इसका एक कंपोनेंट इधर आया और एक कंपोनेंट इधर आया। ये वाला कंपोनेंट आया, कितना आया, कितना आया, कितना आया, 80 आया, और ये वाला कंपोनेंट 60 आया। भले हम आपको ये बता रहे हैं कि यहां है, लेकिन ओरिजिनल में ये कैसे है, ऐसे डायग्राम, ऐसे फोर्स लगा। डरिएगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। जहां कंटेक्ट हुआ, जहां पे मतलब जहां पे भी कंटेक्ट होगा, इधर होगा तो इधर ले लीजिए। जैसे यहां कम ऐसे ऐसे था यार, ये मेरा वेक्टर है, वेक्टर है तो ये इस लाइन में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम पढ़े थे यार, आपको याद होगा डाउट डिस्कशन में भी हम बोले थे कि वेक्टर इस प्लेन में कहीं भी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो कंपोनेंट आप यहां ड्रॉ कर रहे थे, एक्चुअल में यहां लग रहा है। कहां लग रहा है, यहां पे लग रहा है। कहां पे लग रहा है, यहां पे, और डाउनवर्ड वाला ऐसे लग रहा है। मींस जो 18 न्यूटन का फोर्स है ये यहां पे लग रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एकदम ऐसे एंगल पे, और ये वाला कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो ये कंफ्यूज मत हो जाएगा कि हवा में कैसे लगा सर, तो हवा में ड्रॉप कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, वो कचरा टाइप का ना दिखे आप। ये कंटेक्ट फोर्स है, ये लग रहा है टेबल पे, लेकिन इसको एयर में ही ड्रॉ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन से बचने के लिए। ये डाउट है यार, डाउट है, डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है। कंपोनेंट हम एयर में ड्रॉ किए हैं, लेकिन ये लगा यहां पे, टेबल पे लग रहा है। ये यहां पे हम ड्रॉ किया जाता है, लेकिन लग कहां रहा है, टेबल पे, क्योंकि जहां कंटेक्ट है वहां पे लिखते हैं। अरे है कि नहीं यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। चलिए तो 1 बाय 1 सब पे स्टार्ट करके चलते हैं। कोई इधर उधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन चेंज मत कीजिएगा। अब 80 न्यूटन ऐसा लग रहा है, आप ऐसे नहीं घुमा दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्शन का बहुत रोल है। 1 लाख रुपया कर्ज में और 1 लाख रुपया प्रॉफिट में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप इधर वाले को पॉजिटिव बोलो, आप ऐसे नहीं घुमा सकते। इधर उधर करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो पैरेलली आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन हर बार हम कंपोनेंट ऊपर ड्रॉ करेंगे ताकि कंफ्यूजन से बचने के लिए। चलिए, अरे इधर ध्यान दिया, चलिए चलिए इधर ध्यान दें। अब स्टार्ट करते हैं, 1 केजी को देखते हैं सबसे पहले। 1 केजी पे देखते हैं, 1 केजी। चलिए इस पे देखते हैं क्या क्या फोर्स लग रहा है, देखते चलिएगा यार। 100
इधर से क्या लगा N1, इधर से जो फोर्स लग रहा है 37 डिग्री पे तो लग रहा है 50 न्यूटन का। डाउनवर्ड कितना लग रहा है, क्या ध्यान देंगे, ऊपर कितना लग रहा है, तो मेरे को लग रहा है जरा टब दे दिए थे क्या, 10 न्यूटन। ऊपर कितना लगा N3, ऊपर कितना लगा N3। चलिए देखते हैं, चलिए भाई सब चीज आप लोग आजकल इजी लगने लगा है, देखते हैं कितना सही है कितना गलत है। चलिए ये 37, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल 37 होगा। सेम चीज ये, अगर ये थीटा तो ये चीज क्या होगा, थीटा होगा। ये 37 तो ये चीज भी कितना होगा 37। हाँ सर, क्लियर। 37, अब ये 50 न्यूटन का फोर्स है, एंगल तो निकाल लिए, इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा 50 cos 37 और ये वाला कितना आएगा 50 sin 37। हाँ सर, ये 50 cos 37 और ये कितना 50 sin 37। 50 sin 37 का वैल्यू कितना सिखाया गया था आपको 3/5, 10 से गया कितना आ गया 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। इसका लिखने जाए तो 50 cos 37 का वैल्यू 4/5 कितना आ गया भाई साहब 40 आ गया, 40 आ गया यार। अब ब्लड नहीं दिख रहा है, फेस आ रहा है यार, मे भी बच्चे आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू होगा, देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। अब ये 30 डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन हम ऊपर ड्रॉ किए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये लग कहां रहा होगा सरफेस पे लग रहा होगा, ऊपर ड्रॉ किए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है कि नहीं यार। चलिए भाई, अब मेरा एक्सीलरेशन 0 है, मेरा एक्सीलरेशन कितना है 0 है, तो हमको दो ही चीज करना पड़ता है, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, अप इज इक्वल टू डाउन। अगर मेरा एक्सीलरेशन 0 है तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, अप इज इक्वल टू डाउन। चलिए भाई साहब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट देखते हैं, लेफ्ट से कितना लग रहा है 100 और राइट से कितना लग रहा है 1। ध्यान से देखिए, क्या लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हम सही लिखे हैं, क्या लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हम सही लिखे हैं, नहीं। ये भी तो है यार, भले हम एयर में ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन ये कंडक्ट फोर्स है, यहां लग रहा होगा, बस डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। मींस इधर से N1 भी आ रहा है और साथ साथ 40 न्यूटन का भी लग रहा है, तो +40 ये भी आएगा ना यार। इधर से मेरा 100 और इधर से मेरा N1 और साथ साथ एंगल में जो फोर्स है 40 न्यूटन का, वो भी आ रहा होगा इसी डायरेक्शन में। हाँ सर, इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो क्लियर है यार। अब ध्यान से देखिए 100 माइनस ये 40 जरा के क्या हो गया माइनस इज इक्वल टू N1, N1 का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया, N1 का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। हाँ सर, क्लियर हो गया। चलिए भाई साहब अप इज इक्वल टू डाउन, अप में क्या क्या लग रहा है, अप में लग रहा है N3। अब इसको अप में मत काउंट कर लीजिएगा, डायरेक्शन का मीनिंग है ना यार, एरो का साइन कहां आता है डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए डाउन में फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है डाउन में 30 लग रहा है और खुद के सेल्फ वेट के कारण पेन लग रहा है, तो N3 का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया, N3 का वैल्यू कितना आ गया 40 आ गया भाई साहब। क्या यहां तक डाउट है थोड़ा सा भी आपको, यहां तक डाउट है, डाउट है थोड़ा सा भी, नहीं नोट कर लीजिए क्योंकि मेरे को स्पेस का जरूरत पड़ेगा, नोट कर लीजिए यार। और रुके हुए कहीं नहीं जा रहे, तेज लिखे थोड़ा सा, तेज लिखे। पटवेश आपका मैसेज देख लीजिए, इस क्वेश्चन के बाद हम इस पे डिस्कशन करते हैं, जब आप लोग को नहीं दिख रहा है लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद केवीपीआई के बारे में हम बात करते हैं।
अप इक्वल टू डाउन में क्या लिखते हैं? बहुत बच्चों को नेटवर्क का इशू आ रहेगा यार। अप इक्वल टू डाउन में बच्चे क्या लिखा हुआ है? इधर से क्या लग रहा है? अप में क्या लग रहा है? N3 जा रहा है और डाउन में क्या आ रहा है? 50 सॉरी 10 और 10 नहीं सॉरी 30 और 10 तो 40 लिखा हुआ है। यही से नोट कर ले। हो गया? डन। चलिए अब इधर जाए सेकेंड वाले पे आते हैं। इस वाले पे बात करते हैं। हमेशा साइड से नहीं तो अप से ऊपर करना रहता है, तो साइड वाला होता है ऊपर से आते हैं। ऊपर पे आते हैं सेकेंड वाले पे, इसको सेकेंड नाम दे देते हैं। ध्यान से लिखिए, सेकेंड वाले पे इधर 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 2 kg का ब्लॉक है। अब ध्यान से देखिए भाई सर, यहां फोर्स लगा रहे हैं हम, कितना न्यूटन का फोर्स लगाए? 100। एंगल कितना है? 37। और क्या है? ऊपर क्या लग रहा है? N5 लग रहा है, खुद के सेल्फ वेट के कारण 20 लग रहा है, और इधर से N6 लग रहा है। इधर से क्या लग रहा है? N6 लग रहा है। N6 लग रहा है। चलिए भाई साहब, अब ये एंगल 37 तो ये भी एंगल 37। अब यहां डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि सेम चीज यहां आपको करके दिखाए थे। 100 न्यूटन का फोर्स है, 37 तो यहाँ 37, 100 का ये वाला कंपोनेंट 100 cos 37 और 100 sin 37, ये 60 आ गया और ये 80 आ गया। हाँ तो डायरेक्ट लिख देते हैं। इधर कितना आ गया? 80 आ गया और इधर कितना आ गया? 60 आ गया। डायरेक्ट लिख दिए, कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को। सेम चीज 100 ये एंगल 37, ऐसे ही ये 37 ये 37 तो ये 100 cos 37। हाँ सर क्लियर है? तो क्लियर है। चलिए अब एक्सीलरेशन 0 है इसका, एक्सीलरेशन 0 है तो हमेशा हमारे लिए क्या है? लेफ्ट इक्वल टू राइट और अप इक्वल टू डाउन। लेफ्ट इक्वल टू राइट और अप इक्वल टू डाउन। चलिए बच्चा लेफ्ट इक्वल टू राइट करते हैं, कुछ भी पहले लिख सकते हैं, और अप इक्वल टू डाउन। लेफ्ट से क्या लग रहा है? लेफ्ट से 80। भूल मत जाइएगा, फिर से हम बोले ये एयर में ड्रॉ किया है लेकिन वो सच में सरफेस पे लग रहा है 80। और राइट से कितना लग रहा है बच्चा? राइट से कितना लग रहा है? N6। हाँ सर, लेफ्ट इक्वल टू राइट और अप इक्वल टू डाउन। लेफ्ट इक्वल टू राइट हो गया, N6 का वैल्यू आ गया। अप इक्वल टू डाउन। चलिए अप में क्या जा रहा है? अप में जा रहा है, एरो देखिए, अप में जा रहा है N5। डाउन में कितना आ रहा है? 60 और साथ साथ कितना आ रहा है? 20। डाउन में कितना आ रहा है? 60 और साथ साथ कितना आ रहा है? 20। हाँ सर कितना आया डाउन में? डाउन में कितना है? 60 प्लस 20। ये तो खुद का सेल्फ वेट और ये फोर्स का कंपोनेंट, तो 60 और 20, अरे कितना आ गया? N5 का कितना आ गया? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन आ गया। हाँ सर 80 न्यूटन आ गया, 80 न्यूटन आ गया। अब इधर से बात देते हैं। चलिए 80 न्यूटन। अब लास्ट वाले की बारी आ चुकी है। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला क्या है? 5 kg। 30 थर्ड नाम ले लेते हैं। थर्ड वाले की बारी आ चुकी है। चलिए इधर 5 kg का ब्लॉक, 5 kg का ब्लॉक इधर से लगा, इधर से लगा N1, इधर से लगा N2, इधर से लगा 50, ऊपर से लगा N4 और यहां से लगा N5। क्या कोई फोर्स मिसिंग है? क्या इस वाले में क्या कोई फोर्स मिसिंग है? सोच समझ के बोलिए, क्या इसमें कोई फोर्स मिसिंग है? अरे यार ये 2 kg का कैसे लिखे? लास्ट वाले क्वेश्चन में भी तो समझाए थे हम आपको
इस 2 केजी के कारण ही तो N5 आया था। ये 20 न्यूटन वाला तो ऑलरेडी N5 में इंक्लूड है ना यार, लास्ट में भी समझाए थे ना यार, आप ध्यान से देखिए पुराना वाला क्वेश्चन। N5 में क्या क्या इंक्लूड था, देखिए N5 का में क्या क्या इंक्लूड था, ये N5 में तो ऑलरेडी इंक्लूड है ना यार, ये 2 केजी। अरे है कि नहीं यार, हाँ बहुत बढ़िया, गलती हो गई, बहुत बढ़िया। तो ऑलरेडी इंक्लूड है बच्चा 2 केजी, और वो 60 वाला भी इंक्लूड है, ये 60 वाला भी इंक्लूड है। अरे है कि नहीं यार, किसका किसका गलत आया था। हाँ आयुष डाउट है आपको। हाँ तो अब ये कंप्लीट है, ये जनरल गलती होता है, बच्चा 20 न्यूटन बना देता है क्योंकि ऑलरेडी कंटेक्ट फोर्स में कंसीडर है। चलिए भाई साहब, चलिए 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 चलिए, ये N5 क्या था, ये सही तो है ना यार। चलिए अरे इधर ध्यान दिया, अब ध्यान से देखिए, फिर से एक्सीलरेशन 0, अप इज इक्वल टू डाउन, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, अप इज इक्वल टू डाउन और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। अप में क्या है, अप में ऊपर क्या जा रहा है, केवल इनपुट जा रहा है, इनपुट ऊपर जा रहा है, डाउन में कितना आ रहा है 50 आ रहा है, और ये भी N5 नीचे धक्का दे रहा है भाई साहब, तो ये भी नीचे N5, N4 इज इक्वल टू 50 प्लस N5 वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है कितना है 80, तो N4 का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 130 न्यूटन। लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, N1 इज इक्वल टू N2, N1 इज इक्वल टू N2। अरे N1 कितना निकाले थे, N1 कितना निकाले थे, कितना निकाले थे N1 कितना आया था, N1 कितना आया था, डाटा को निकाल, N1 कितना था, N1 कितना आया था 60 आया था, तो N1 का वैल्यू कितना है 60, तो N2 भी कितना हो जाएगा, क्योंकि N1 निकाल चुके हैं 60 आया था, पहला तो यही था, तो 60 इज इक्वल टू N2। बस बस भाई साहब N1 इज इक्वल टू N2, सारे फोर्स हमारे सामने आ चुके हैं, सारे फोर्स हम निकाल चुके हैं। हाँ सर, सारा फोर्स हम निकाल चुके हैं, जल्दी से नोट करें, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, नोट करें भाई साहब, नोट कर ले, नोट करिए, नोट कीजिए। चलिए हो गया, तेज हाथ चलाएं, तेजी से लिखे, एकदम तेज लिखे। चलिए अब आगे चलते हैं, तेज हाथ चलाएं थोड़ा, बता रहे हैं, चलिए थोड़ा देर के लिए आपका चैट बंद हो गया होगा, मोबाइल। चलिए आगे चलते हैं, लिख लिए होंगे आपको लास्ट क्वेश्चन। इधर ध्यान दीजिए, लास्ट जल्दी से कर देते हैं, सिंपल ही है।
2 kg, कितना केजी का ब्लॉक था ये? 10, 50, 50, 10। देखो चलिए सर, ये क्वेश्चन था। एक सेकंड, जो भी आप मैसेज कर रहे हो प्लीज पेजर एकेडमी पे कर दीजिएगा, मोबाइल से अभी शायद मेरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये क्वेश्चन था ना, तो 10 नहीं का दिखा था, 5 केजी का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 केजी। चलिए इधर ध्यान दें। चलिए देखिए, जल्दी से हम ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। 2 केजी का इधर कितना आएगा 20, इधर कितना लग रहा होगा n1, इधर n1 तो इधर भी क्या लग रहा होगा n1, इधर कितना लग रहा होगा, इधर n2 ले लीजिए और इसका रिएक्शन इधर काउंट मत कीजिए। मे भी आप कुछ और रिप्रेजेंटेशन किए हो, हम एक जनरल बात कर रहे हैं। अब इधर ध्यान दें, इधर क्या लग रहा है, इधर 5 केजी का है तो 50, और साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, M3 ले लीजिए। अब इसका खुद का सेल्फ वेट, ये सिंपल है तो इसी में हम कर लेते हैं यार। खुद का सेल्फ वेट कितना लग रहा होगा, 5 केजी का है तो 500 न्यूटन लग रहा होगा। खुद का सेल्फ वेट कितना लग रहा होगा 500, और नॉर्मल भी लग रहा होगा। अब ये 500 यहां नहीं बनाते, ये तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ऊपर ही खत्म कर लेते हैं। खुद का सेल्फ वेट कितना लग रहा होगा इसमें 500 न्यूटन, और कंटेक्ट में है तो ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, ये कितना लिखते हैं N4, और नीचे लिख देते हैं N4, है कि नहीं यार। चलिए इधर ध्यान दें, अब चैट आप कर सकते हैं इस पे, पोस्ट बना दीजिए, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दिया, 2 केजी, इधर है 10, इधर है N1, नीचे है 20, ऊपर से है 50। पर तेज करें क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है यार, और यहाँ रिएक्शन छूट गया ये वाला, कुछ भी ले लीजिए, इनपुट तक हुआ था ना, तो N5 ले लीजिए, इसका नॉर्मल रिएक्शन N5। कंफ्यूज मत हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है यार, दो तब तो ऑलरेडी निकल चुका है। चलिए इधर ध्यान दें, हाँ फिजिक्स पे आप जाके चैट कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन 0 है। अब तो मेरे को लग रहा है इसको और करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दे, डायरेक्ट लिख दे इस बार। अप इज इक्वल टू डाउन मींस n1 इज इक्वल टू किसके बराबर, 10 के बराबर, डायरेक्ट लिख देते हैं। और इसमें अप इज इक्वल टू डाउन, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट लिखने जाएंगे तो कितना आएगा, अप में जा रहा है n5, और डाउन में कितना आ रहा है, डाउन में आ रहा है, डाउन में कितना आ रहा है 50 प्लस 20, ये सिंपल है यार, 70, 70 मीटर। आर्मी पे, आर्मी भी तो रेस्ट में ही है। अब नीचे क्या लग रहा है, आर्मी पे देखें तो नीचे क्या लग रहा है, इसका एमटी लग रहा है 500, और ऊपर क्या लग रहा है n4 लग रहा है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं n4 का वैल्यू कितना आएगा 500, n4 का वैल्यू कितना आएगा 500 आएगा। नेक्स्ट लास्ट वाला, लास्ट वाला 5 केजी का है, तेज कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये कर चुके हैं। n4 इधर से क्या लगा n2, इधर से क्या लगा, तो तेज कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, डर मच जाइएगा। ये 5 केजी का है तो 50, और ऊपर कितना लगा n3 लगा, और है कि नहीं यार। फिर से एक्सीलरेशन तो 0 है, तो डायरेक्ट अप इक्वल लेफ्ट इक्वल टू राइट कर दे, n1 इक्वल टू किसके बराबर n2 के बराबर, और लेफ्ट इक्वल टू राइट करें तो कितना आ जाएगा
n4 प्लस आप इक्वल टू डाउन करें तो n4 प्लस 50 इक्वल टू n3 के बराबर। n1 इक्वल टू n2, n1 निकाल चुके हैं, कितना आ गया 10 इक्वल टू 10, मतलब सॉरी, और n4 निकालना है इक्वल टू 50, n3 का n3 हाँ सॉरी n4 निकाला हुआ है, n4 कितना है 500। ये बहुत तेज कर दिए क्योंकि ये किया हुआ था, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं कि डर गए। ये तेज चला गया क्या यार, समझ में आया आपको या फिर से बताएं? तेज चला गया होगा तभी बता देंगे। जो भी मैसेज करेंगे फिजिक्स पे ही करेंगे यार। 5 मिनट लीजिए, कितना तेज फ्लो छापेंगे आप, दे लीजिए यार, अथवा तेज कर दिया यार। सर रिपीट वन टाइम, ऐसा क्यों धोखा देते हैं आप लोग? सिंपल था यार, एक बार में आ जाना चाहिए। और इसी वक्त से 2 वैरायटी कर चुके हैं तो शायद आपको कोशिश करना चाहिए था, आ जाना चाहिए, लेकिन डाउट है तो फिर हम बताएंगे, लेकिन आ जाना चाहिए, तो कुछ नहीं था यार। चलिए चलिए एक बार जल्दी से कर देते हैं। बहुत गलत बात है यार, या तो रेगुलर लेक्चर बैठे, नहीं तो फिर छुट्टी ले लीजिए आराम से। 2 kg का ब्लॉक है, इधर लग रहा है 20। दोबारा अच्छा क्वेश्चन दोबारा बताने में बनता भी है, इसमें हम क्या बताया यार। चलिए देखिए यार, छोड़िए आप, धोखा दे देते आप लोग। चलिए भाई साहब, 2 kg का ब्लॉक है, इधर 10 है और इधर से क्या लग रहा है n1 लग रहा है, 10 है, इधर से क्या लग रहा है n1 लग रहा है। अब इक्वल टू डाउन, ऊपर से लग रहा है 50 और नीचे क्या लग रहा है 2 kg का है तो 20 और ऊपर लग रहा है n5। ये वाला कहानी कब, जब हम लेफ्ट इक्वल टू राइट किए ये लिख लिए, और जब अप इक्वल टू डाउन किए तो फिर ये लिखिए। अप इक्वल टू डाउन, अप में क्या आ रहा है 50, सॉरी अप में क्या जा रहा है n5, डाउन में क्या आ रहा है 50 प्लस 20, तो n5 इक्वल टू 50 प्लस 20 कितना आ गया 70। ये पहला काम। दूसरा आर्मी पे देख रहे हैं, आर्मी का सेल्फ वेट नीचे लग रहा है n 500, 50 kg का है तो, और ऊपर जहां कंटेक्ट है, अब आदमी सरफेस पे है तो कंटेक्ट लगेगा ही, और वो सरफेस उस पे फोर्स कहां लगा रहा होगा ऊपर, तो n4 एक्सीलरेशन 0 है तो डायरेक्ट हम लिख दिए अप इक्वल टू डाउन, निकल के आ। अब इसकी बारी है 5 kg की, इधर से लगा n1, इधर से लगा n2, ऊपर से आदमी कंटेक्ट में है तो कंटेक्ट फोर्स लगा, कितना लगा था वही 500, या n4 बोल दीजिए, n4 लगा था क्योंकि कंटेक्ट में तो n4 कंसीडर करते हैं, तो n4 डाउन में कितना लगा, खुद के सेल्फ के वेट के कारण 50 और कंटेक्ट के कारण कितना लगा n3 लगा। अब फिर से एक्सीलरेशन 0 है तो लेफ्ट इक्वल टू राइट किए, और एक्सीलरेशन 0 है तो अप इक्वल टू डाउन किए, लेफ्ट इक्वल टू राइट, n1 इक्वल टू n2, n1 ऑलरेडी निकला हुआ था, कितना था 10 था, इक्वल टू n2, n2 का वैल्यू कितना आ गया निकला हुआ है। अप इक्वल टू डाउन, अप में क्या लग रहा है n3 लग रहा है, डाउन में क्या क्या है, डाउन में क्या क्या है, डाउन में क्या है भाई साहब, डाउन में n4 प्लस 50, तो n4 प्लस 50 इक्वल टू, अप पे क्या जा रहा है n3 जा रहा है, n4 का ऑलरेडी निकाले हुए थे, कहा गया कहां निकाले थे, यहां निकाले थे, 500 फुट किए तो निकल के आया। क्या आपको अब क्लियर है? विशाल और कौन था, क्लियर है आप सबको? बहुत बढ़िया। चलिए अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, हम अभी नहीं करवाना चाहते आपसे क्योंकि बहुत सोचना है, अच्छे से सोच के आइएगा, अभी भी हम करवा देंगे लेकिन दूसरे वैरायटी का करवाएंगे, लेकिन एक सोचने के लिए आपको देते हैं ताकि आप घर पे जाकर मस्त सोचे, जिसका भी आंसर आएगा बता दीजिएगा मेरे को। चलिए नोट कर लीजिए होंगे आप लोग, हाँ सर नोट तो कर लिए होंगे आप। चलिए ऐसा तो नहीं कि आपको ब्रेक लेने का मन करता होगा तो सोचते होंगे, बाद टीचर को बोल देते हैं कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए, तब तक हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं है आप लोग का। चलिए इधर ध्यान दें,
बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से सोच के आइएगा घर से। चलिए, अरे इधर इधर ध्यान। अच्छे से सोच के आइएगा, थोड़ा और अच्छे से बनाइएगा। चलिए इधर ध्यान दें। ग्राउंड से जो ये हाइट दिया गया है, ये वाला जो हाइट, वो 1 मीटर है। ग्राउंड से जो हाइट दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1 मीटर दिया गया है। और ये जो हाइट है, चलिए, अरे इधर ध्यान दे यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सोच के आइएगा। एक स्पेयर है जिसका मास 5 केजी है और रेडियस 5 मीटर का है। और ऐसे ऐसे वाल है यार, आप कैसे, हम आप समझ सकते हैं, ऐसे 2 वाल है, आप समझ सकते हैं, फील कर पा रहे हैं कि एक ऐसे है कि नहीं यार? अब जैसे आप 2 छत के बीच में ऐसा गैप देखते हैं और बड़ा सा स्पेयर आके इस पे फंस जाए, है कि नहीं यार? डायग्राम को फील कर पा रहे हैं कि 2 ऐसे छत है मानिए, और एक बड़ा सा स्पेयर इस पे आके फंस जाए। सोच पा रहे हैं ये? फील कर रहे हैं आप डायग्राम को? हाँ। अब ध्यान से देखिए, क्या यहां पे फोर्स लग रहा होगा कि नहीं यार? यहां पे फोर्स लग रहा होगा कि नहीं यार? क्या इस और इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा होगा कि नहीं यार? है कि नहीं यार? हाँ, इसी फोर्स को बताना है, इसी फोर्स को आपको बताना है। फाइंड फोर्स ऑन वन, इस वाले और इस वाले पे। क्या हम करें यार, होमवर्क में दे आपको? ये वाला गैप 2 मीटर है और ये वाला गैप 1 मीटर है, ग्राउंड से जो हाइट लिया गया है। आर मींस रेडियस, जो स्फीयर का रेडियस है वो 5 मीटर का है। होमवर्क में दे देना, ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, डरिएगा नहीं। जो भी डाउट है, किसी को भी डाउट होगा तो प्लीज मैसेज फिजिक्स पे करेंगे, आप इधर उधर करेंगे तो नहीं बता सकते। हाँ, ये सारा चीज आपको खोजना है, एंगल उंगल बहुत खतरनाक है। चलिए, आपको बस ट्राई करके आना है, ट्राई करके आइएगा। एक और दे दे, चलिए एक और दे दे, थोड़ा देर बाद देते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, शायद मेरे को लगता है बहुत रेयर ही होमवर्क में दिए होमवर्क कोई बना के आया हो। आज आपकी बारी है, देखते हैं। हिंट अभी नहीं देंगे यार, हिंट बाद में देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया है, चलिए चलिए चलिए, लिख लिए क्वेश्चन, हटा दे। ये वाला गैप
1 मीटर और ये वाला गैप 2 मीटर, रेडियस 5 मीटर, 5 केजी का ऑब्जेक्ट, दोनों वाल पे कितना फोर्स लगेगा आपको बताना है। चलिए इसे नेट नोट कर ले एक बार। डन। चलिए इधर ध्यान देखिए, ऐसा और होमवर्क देते हैं, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं उसके बाद देते हैं। अभी तक चलिए अब हम थोड़ा सा अपने मोड को चेंज करते हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ तो बता दीजिए। चलिए हाँ एक चीज हिंट दे देते हैं, हाँ हिंट दे देते हैं, छोटा सा हिंट दे देते हैं। 5 केजी का ब्लॉक है तो एनर्जी डाउनवर्ड लगेगा 50 मीटर। शायद मेरे को लग रहा है इतना हिंट काफी रहेगा आपके लिए, है कि नहीं यार? और हिंट दे देखिए, काफी है इतना। 5 केजी का एनर्जी कहां लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा 50 मीटर, है कि नहीं? मालूम है आप लोगों को, तब तो समझदार है आप लोग। बस तब क्या हिंट चाहिए यार? चलिए चलिए हिंट देंगे यार, हिंट देने पे मजा खराब हो जाता है कुछ। चलिए अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट था, नोट लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे वहां पे सिस्टम रुका हुआ था। आज इससे अब हम जो भी पढ़ेंगे वहां पे मूविंग ब्लॉक के लिए एंगल बता दो। एंगल भी तो निकालना है, यही सब चीज तो आपको समझना है, आपको करना है। क्वेश्चन सेट पे होमवर्क दिया गया है। चलिए आज से हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मूविंग ब्लॉक के लिए। चलिए मूविंग ब्लॉक के लिए इधर इधर ध्यान दें। इधर ध्यान दें। हाँ कुछ नहीं पता है, इधर ध्यान दें। अब जो भी अब हम लिखे नेक्स्ट हेडिंग डाले, टेंशन एंड नॉर्मल एट मूविंग ब्लॉक, फॉर मूविंग ब्लॉक और मूविंग सिस्टम। अब सिस्टम जो मूव करेगा उसके लिए हम बात करें टेंशन एंड नॉर्मल फॉर ए मूविंग सिस्टम। बच्चे पूछ रहे हैं एलन का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बताइए, तो मतलब नाम कटवा दीजिएगा आप मेरा। चलिए इधर आ टेंशन एंड नॉर्मल एट मूविंग सिस्टम। अब सोचिए इधर ध्यान दें, ये 2 केजी का है और ये 1 केजी का है। 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इधर है, ये 2 केजी का है, 1 केजी का है। 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। क्या ये सिस्टम रुका रहेगा या चलेगा? ये सिस्टम रुका हुआ रहेगा या चलेगा? रुका रहेगा कि चलेगा? जो भी मैसेज करेंगे प्लीज फिजिक्स पे करेंगे, आप इधर उधर कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है मेरे को। अब क्या चलेगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा क्या? क्या चलेगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा क्या? क्या ब्लॉक चलेगा तब भी फोर्स लगेगा क्या? लगेगा यार, क्योंकि हमको कोई धक्का दे रहा है, हम भी चलेंगे और आगे वाला भी चलेगा। चलिए अब हम ध्यान से इधर ध्यान दें। किस क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा? क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा? हाँ दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा यार। अरे नो कैसे यार, नो कैसे भाई साहब? जितना से इंजन दौड़ेगा उतना ही से तो बोगी दौड़ेगा। अगर दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं होगा तो दोनों का अलग अलग भाग जाएंगे, दोनों के कांटेक्ट ही नहीं रहेगा यार। क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा कि नहीं यार? हाँ सर, दोनों का एक्सीलरेशन तो सेम होगा, दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, क्योंकि जितना से इंजन दौड़ रहा है उतना ही से इसके पीछे वाली बोगी दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो इंजन और बोगी के बीच में ब्रेक आ जाएगा, है कि नहीं यार? चलिए अब इधर ध्यान दो। अब जितना से ये दौड़ेगा उतना ही से ये दौड़ेगा, तभी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। तो भाई साहब एक्सीलरेशन तो इसका भी ए रहेगा और इसका भी ए रहेगा।
इसका एक्सीलरेशन भी ए रहेगा। मेरे को लग रहा है इससे पहले एक और चीज पढ़ा देता हूं। चलिए स्टार्ट करिए तो कर ही देते हैं। इसका भी एक्सीलरेशन ए रहेगा और इसका भी एक्सीलरेशन ए रहेगा। मींस पूरे सिस्टम पे एक्सीलरेशन आगे की तरफ है। और एक कॉमन लिख देते हैं, एसी लिख देते हैं। एसी का मीनिंग क्या होगा? ए कॉमन एक्सीलरेशन रहेगा। शेयर फोर्स नहीं सिखाया, शेयर फोर्स ही सीख रहे थे। अरे भाई साहब, जो भी फोर्स एंगल पे लग रहा है वो सारा शेयर फोर्स है, वो सीख लिए यार, वो तो अपने आप कवर हो गया। नॉर्मल और टेंशन में ही शेयर फोर्स आ जाता है कि नहीं यार? इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। तो दोनों का एक्सीलरेशन कॉमन रहेगा। ध्यान से देखिए, क्या हम सिस्टम पे लिख सकते हैं? एफनेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाते हैं, पहले हम पूरा प्रोसेस से करके दिखाते हैं, फिर हवा में निकालना सिखाते हैं। तो पहले प्रोसेस वाला आपको करके दिखाते हैं, ठीक है? इस पूरा प्रोसेस से करके सिखाते हैं, पूरे क्वेश्चन को प्रोसेस से करके सिखाते हैं, फिर हवा में निकालना सिखाते हैं। तो प्रोसेस से करके सिखाते हैं। चलिए भाई साहब, पूरा प्रोसेस से कर रहे हैं। 2 kg और 1 kg, पूरा प्रोसेस से कर रहे हैं, फिर बिना पेन उठाए निकालेंगे। क्वेश्चन है, ये हेडिंग लिख लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg एंड 1 kg। चलिए इधर ध्यान देंगे, कोई नोट नहीं करेगा, पहले समझ ले, क्योंकि अब कंसेप्ट चेंज हो रहा है। सर ये ए से भाग रहा होगा तो ये भी ए से भागेगा, दोनों ए से भागेगा। अरे है कि नहीं यार? दोनों ए से भागेगा। और यहां से फोर्स कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 100 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है। सर अगर ये ए से रन कर रहा है तो ये भी ए से रन करेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिए सर ये दोनों तो जब दब जाएगा, ऐसा हमारे लिए नहीं है, स्पंज नहीं है, नॉर्मल बात हो रहा है। चलिए अब इधर ध्यान दें। अब इसका सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं, एक्सीलरेशन निकालना है तो वाई डायरेक्शन का एफबीडी नहीं बनाते, वाई डायरेक्शन का एफबीडी नहीं बनाते हैं, वाई डायरेक्शन का एफबीडी नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमको एक्सीलरेशन निकालना है, तो केवल एक्स डायरेक्शन का बनाते हैं। एक डायरेक्शन में ध्यान से देखिए, ये इस पे फोर्स लगाएगा और इधर मान लेते हैं फोर्स लगा N1, और ये इस पे फोर्स लगाया, इस पे लगा N1। नॉर्मल रिएक्शन तो बराबर ही होगा, इधर N1 तो इधर भी N1। हाँ सर, ये N1 तो इधर भी N1। अब इधर N1 इस पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कोई कंटेक्ट ही नहीं है, इसके इधर कंटेक्ट ही नहीं है, तो भाई साहब एफबीडी तो बनेगा नहीं। चलिए अब इस वाले पे देखते, 2 kg वाले ब्लॉक को अलग से बना के देखते, 2 kg वाले पे अलग से बना के देखते, 2 kg वाले ब्लॉक को अलग से बना के देखते। इधर से लगा 100 और इधर से लगा N1, इधर से लगा 100 और इधर से लगा N1। हाँ सर, और ऊपर इसका एक्सीलरेशन E। ध्यान से देखिए, एक्स डायरेक्शन में क्या और कोई फोर्स आ सकता है? क्या एक्स डायरेक्शन में और कोई फोर्स आ सकता है? एक डायरेक्शन में और कोई फोर्स आ सकता है? नहीं आ सकता है भाई साहब। एक्स डायरेक्शन का तो सारा फोर्स हम ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, तो अच्छे से समझिएगा, नहीं तो टफ पड़ेगा आपको। चलिए भाई साहब, क्या इस बार हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन 0 तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट? क्या हम लिख सकते हैं इस बार? ना, सेल्फ वेट बच्चा वाई डायरेक्शन में आएगा, सेल्फ वेट वाई डायरेक्शन में आएगा। हम एक्स डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन का, क्योंकि एक्सीलरेशन मेरा एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो सेल्फ वेट को कंसीडर नहीं कर रहे, हम केवल एक्स डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। क्या हम लेफ्ट इज इक्वल टू राइट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस बार एक्सीलरेशन 0 नहीं है। तो हमको सिखाया गया था सर आप ये लिखिए, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आपको क्या सिखाया गया था?
एफनेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हाँ सर, एफनेट टोटल फोर्स कितना लग रहा है, इसमें कौन बड़ा है, 100 बड़ा है कि N1 बड़ा है, 100 बड़ा है कि N1 बड़ा है, इसमें कौन बड़ा है, इसमें 100 की N1, सोच समझ के बोलिएगा, कौन बड़ा है, 100 की N1। दोनों तो बराबर हो नहीं सकते, बराबर होते तो रुके हुए रहते। सर एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में रहता है उसी को हम हमेशा लार्जर कंसीडर करते हैं। एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, कॉमन सी बात है, फोर्स इधर लगा रहे हैं तो एक्सीलरेशन इधर ही होगा, तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है तो 100 को बड़ा मानेंगे, तो हम क्या लिखे, 100 माइनस N1, क्या लिख दे, 100 माइनस N1। नेट फोर्स कितना हो गया भाई साहब, इधर से लगा 100 और इधर से लगा N1, 100 बड़ा था तो 100 माइनस N1। हाँ सर, इक्वल टू मास कितना 2 और एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन कितना निकालना है, एक्सीलरेशन कितना निकालना है। हाँ सर सही है। क्या यहां तक किसी को डाउट है, क्या यहां तक किसी को डाउट हो, कोई भी डाउट होगा प्लीज मैसेज करेंगे फिजिक्स पे। क्या तक किसी को डाउट है यार, नहीं सर यहां तो डाउट ही नहीं है। चलिए भाई साहब अब ध्यान से देखिए, कितना अननोन है मेरे पास, 2 अननोन है, एक N1 अननोन है और एक एक्सीलरेशन अननोन है, एक N1 अननोन है और एक आशीष बच्चा N1 माइनस 100 कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं N1 माइनस 100, जिधर हम बोल रहे हैं कि मेरा इधर x है, तो इधर मेरे को x से धक्का दे रहा है और इधर मेरा y से धक्का दे रहा है और हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो अब ऐसी बात है y बड़ा होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वही फोर्स बड़ा होगा ना यार। कोई हमको इधर से y से फोर्स लगा रहा है और कोई इधर से मेरे को x से फोर्स लगा रहा है और हम इधर जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है y वाला फोर्स मेरा ज्यादा है। अगर आप उल्टा लिखेंगे तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगा और निगेटिव आने का मीनिंग है कि आप डायरेक्शन गलत लिखे। अरे है कि नहीं यार। चलिए भाई साहब अब मेरे पास 2 अननोन है, N1 अननोन है और एक्सीलरेशन अननोन है, तो हमको एक और इक्वेशन चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन इस वाले, सेकंड वाले ध्यान से देखिए, सेकंड वाले पे फोर्स क्या लग रहा है, इधर से बस N1 लग रहा है, केवल x डायरेक्शन का ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में है। अरे है कि नहीं यार, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिए, एक्सीलरेशन तो इधर ही है, इस पे एफनेट लिखते हैं, एफनेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एफनेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इस वाले पे बात कर रहे हैं, इस पे क्या लगाए हम, N1 लगा दिए, तो N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगा, इस पे सर एक ही फोर्स है तो नेट फोर्स भी यही लगेगा, इसमें तो एक ही फोर्स है तो नेट फोर्स को तो यही लगेगा, N1 ही लगेगा, इस पे एक ही फोर्स है तो नेट फोर्स तो N1 ही लगेगा, इक्वल टू मास, मास कितना है 1 kg और एक्सीलरेशन a, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ध्यान से देखिए, अब ध्यान दें इधर, तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या था, अब इसको कहां पुट कर दे, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको रखते हैं भाई साहब। चलिए भाई साहब इक्वेशन 1 क्या था, 100 माइनस N1 इज इक्वल टू 2a, 100 माइनस N1 इज इक्वल टू 2a, 100 माइनस N1 इज इक्वल टू 2a। अब N1 का वैल्यू कितना है मेरे पास, N1 का वैल्यू कितना है देखिए, N1 का वैल्यू कितना है, अरे सर N1 का वैल्यू अपने पास है 1a है, N1 का वैल्यू अपने पास कितना है 1a है, इज इक्वल टू 2a। तो ध्यान से देखिए 100 इज इक्वल टू, ये इधर आके कितना हो गया 3a, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 100 बाई 3, 100 बाई 3, 100 बाई 3। अरे है कि नहीं यार, तो यही एक्सीलरेशन है, यही तो कहा क्वेश्चन, एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg एंड 3 kg दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम आएगा। हाँ जो भी 33.33 आपको लिखना है लिख सकते हैं। क्या आपको डाउट है, ये समझ में आया, एक्सीलरेशन x डायरेक्शन का है तो x डायरेक्शन का एफबीटी बना लिए, इधर 100 न्यूटन लगा, इधर से N1 लगा, इधर N1 लगा दिए। अब इस 2 kg वाले ब्लॉक को यहां लिखते हैं, 100 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं,
इधर से मेरा n1 लग रहा है तो इधर से n1 लगा दिए, इसका एक्सीलरेशन a है तो इसका एक्सीलरेशन a लिख दिए, F net इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखे, जिधर एक्सीलरेशन है उस वाले फोर्स को बड़ा एज्यूम करते हैं तो क्या लिखे 100 माइनस m1, 100 माइनस m1 इक्वल टू मास कितना 2 और एक्सीलरेशन कितना है। लेकिन मेरे पास दो अननोन है, n1 अननोन है और a अननोन है, तो मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन के लिए 1 kg वाले ब्लॉक को देखिए, 1 kg ब्लॉक पे n1 लग रहा है केवल फोर्स 1 kg और ये सेल्फ वेट कंसीडर नहीं किए क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन के लिए केवल x वाला फोर्स रिस्पांसिबल है। F net इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखिए, n1 इक्वल टू मास 1 और एक्सीलरेशन 1। अब इस n1 का वैल्यू यहां पुट करना है तो पुट किए सोल्व किया 100/3। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, हम भी यही बताने वाले दूसरा तरीका। चलिए नोट कर लीजिए, हाँ नोट कर लीजिए, तब नोट कर लीजिए। हो गया, बहुत बढ़िया है। अब ध्यान से लिखिए, अब दूसरे तरीके से करते हैं, ध्यान से लिखिए, नोट कर लिए ना आप लोग? हाँ एक्सीलरेशन y एक्सिस में होगा तो बच्चे y वाला भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, 1 by 1 करेंगे। एक्सीलरेशन y में होगा तो y में ड्रॉ कर लेंगे, उसमें क्या है, लिख लिए थे ना आप लोग? बहुत बढ़िया। नेगेटिव एक्सीलरेशन हो सकता है, हाँ नेगेटिव एक्सीलरेशन अगर आता है उसका मीनिंग है कि आप डायरेक्शन गलत एज्यूम किए। अगर नेगेटिव एक्सीलरेशन आता है तो इसका मीनिंग है कि आप डायरेक्शन गलत एज्यूम किए। चलिए बच्चा इधर ध्यान दें, अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं, एकदम अच्छे से देखिए। इधर तो और अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा। इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें, ये 2 kg है 1 kg है, और मान लीजिए इसमें जो फोर्स लगा रहे हैं ये 30 न्यूटन का लगा रहे हैं। अगर हमसे बोल रहा है कि इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा? क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा? अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्या दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा कि नहीं है? वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, सॉरी एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, सेम होगा। क्या हम ये चीज लिख सकते हैं? सोच समझ के बोलिएगा। F net is equal to mass into acceleration, F net is equal to mass into acceleration, F net की जगह लिख दे 30, पूरे सिस्टम का मास कितना ले ले 3 और एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड। पूरे सिस्टम पे एक साथ देखिए, ये 2 kg का है, ये 1 kg का है, तो पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया 2 + 1 3 kg, और टोटल फोर्स कितना लग रहा है 30 लग रहा है। क्या ये लिख सकते हैं? क्या हम सोचिए एक बार, लिख सकते हैं क्या टोटल फोर्स केवल 30 लगा, इवन टेंशन नहीं था क्या? क्या टोटल फोर्स केवल 30 लगा, टेंशन नहीं था क्या? लिख सकते हैं क्या हम? टेंशन था कि नहीं यार? टेंशन तो था, ऐसे टेंशन लगा, ऐसे टेंशन लगा। लेकिन ध्यान से देखिए, जब पूरे को सिस्टम मानेंगे आप, ये टोटल फोर्स सिस्टम पे लिख रहे, पूरे पे को सिस्टम मानेंगे, पूरे को सिस्टम मानेंगे, पूरे को सिस्टम मानेंगे तो क्या होगा बच्चा? टेंशन आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इधर से टी लग रहा है, इधर से टी लग रहा है, जैसे आप एज्यूम कीजिए, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, जैसे रेल का 10 डब्बा लगा हुआ है,
रेल का 10 बोगी लगा हुआ है लाइन से। अब टोटल अगर हमको देखना है, अगर हम पूरे सिस्टम को लेते हैं, तो बोगी के जो बीच का ज्वाइंट है वो नेगलेक्ट हो जाएगा। अरे लिख सकते हैं कि नहीं यार? अरे है कि नहीं यार? वीडियो क्लियर है बच्चा? सिद्धार्थ आपकी तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है? अरे है कि नहीं यार? फिर से सोचिए, अगर हमको जैसे हमको यूज करना है कि इंजन कितना पावर का लगा है कि मेरे को सारा बोगी चल जाए, तो पूरे बोगी को एक साथ कंसीडर कर लिया जाता है। पूरे बोगी को क्या कर लिया जाता है? एक साथ। क्या इन दोनों के बीच में फोर्स लगा था कि नहीं यार? इसी तरह तो बोगी अटैच रहता है। लेकिन क्या होता है, अगर हम पूरे सिस्टम को लेते हैं तो आपस वाला फोर्स कैंसल आउट हो जाता है। इधर से फोर्स लगा, इधर से फोर्स लगा, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाता है। अरे है कि नहीं यार? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो है भी नहीं यार। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को भी बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी बिना पेन उठाए कर दिए। ध्यान से देखिए, मेथड 2, इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए पूरे को सिस्टम ले लीजिए। ये पूरा सिस्टम हो गया, इसका एक्सीलरेशन इधर मान लीजिए। पूरे को सिस्टम ले लीजिए और इसका एक्सीलरेशन इधर मान लीजिए। और है कि नहीं यार? जैसे ही सिस्टम मानेंगे तो ये और ये नॉर्मल कट जाएगा। जैसे दो बोगी आपस में ज्वाइंट है तो इंजन किसको खींचना है, तो पूरे बोगी को सिस्टम मानेंगे तो बोगी के ज्वाइंट को हम नेगलेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये नॉर्मल, ध्यान से देखिए, दोनों आपको ही डायरेक्शन में, जैसे सिस्टम मानेंगे तो अपने आप ये नेगलेक्ट हो जाएगा, अपने आप ये नेगलेक्ट हो जाएगा। चलिए, और आपको फील नहीं आता है तो और फील करके दिखाते हैं। ध्यान से देखिए, इधर ध्यान दें, जैसे इधर ध्यान दें, 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 इधर ध्यान दें। इधर से कोई 100 न्यूटन का फोर्स लगाए, इधर से कोई, इधर ध्यान दें। अरे ये तो खत्म कर लेने दीजिए यार, खत्म करो सर, खत्म करो, हल्ला मचाए हुए हैं। इधर ध्यान दें, इधर कोई 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से कोई 100 न्यूटन का फोर्स लगाया। मेरे पे टोटल फोर्स कितना है? मेरे पे टोटल फोर्स कितना है? कितना है मेरे पे टोटल फोर्स? इधर 100 और इधर 100, टोटल फोर्स कितना है? 0। टोटल फोर्स मेरे पे कितना लगा? 0। अब फिर से सोचिए, इधर सब कोई 500 का फोर्स इधर लगाया और इधर कोई 500 फोर्स इधर लगाया, मेरे पे टोटल फोर्स कितना है? अब 500 को इधर लगाया और 500 इधर लगाया, मेरे पे टोटल फोर्स कितना है? 0। अब सोचिए, अब मेरे पे इधर कोई 1 लाख लगाया, मेरे पे 1 लाख फोर्स इधर लगा रहा है कोई, और 1 लाख फोर्स इधर लगा मेरे पे। अब मेरे पे टोटल फोर्स कितना लगा? सोचिए एक बार, क्या मेरे को दर्द नहीं होगा क्या? अगर कोई 1 लाख फोर्स इधर लगाया और कोई 1 लाख फोर्स इधर लगाया, क्या मेरे को दर्द नहीं होगा क्या? सोचिए एक बार, 1 लाख न्यूटन से कोई मेरे हाथ को इधर खींच रहा है और 1 लाख न्यूटन से कोई हाथ को इधर खींचा, क्या मेरे को दर्द होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा भाई साहब, तब तो नहीं होगा तो आप ही को खिंचवाते हैं पकड़ के, आज होगा? अरे होगा कि नहीं होगा यार? होगा। लेकिन टोटल फोर्स तो 0 था, तो फिर दर्द कहां से आ रहा है? ये टूट जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत आपको टेंशन हो गया मेरे हाथ के बारे में। सब बोला टूट जाए, कम से कम 2-3 दिन का छुट्टी तो मिलेगा। हाँ, ब्रेक हो जाएगा यार। टोटल फोर्स 0 था, टोटल फोर्स 0 था, तो फिर ये मेरे दर्द कहां से आया? मेरे हाथ कहां से आया? सोचिए, अगर मेरा टोटल फोर्स 0 था तो मेरे पे दर्द कहां से आया? हाथ पे। बहुत बढ़िया, मर्द को दर्द नहीं होता, ये होने मतलब कम खतरनाक नहीं आप हो गया। ये टेंशन था, इस पे टेंशन इधर लगा और इस पे टेंशन ऐसे लगा।
अगर हम इसका अच्छे से एफबीटी बनाए, अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो यहां T1 लगा और यहां T1 लगा, यहां पे ज्वाइंट है मेरे हाथ का तो इधर मेरे पे T2 लगा और ये भी मेरे पे T2 लगा। लेकिन जैसे ही हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, ये T1 T2 कैंसल आउट, सॉरी ये T1 और ये T1 आपस में कैंसल आउट, इधर भी T1 लगा था और इधर भी T1 लगा, 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 टेंशन तो लगा लेकिन कंसीडर नहीं किया। अरे है कि नहीं यार? अब सोचिए, अब सोचिए सोचिए सोचिए, इसको हटाइए अभी। यहां पे हम 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगाए और यहां पे हम 3 लाख न्यूटन का फोर्स लगाए, क्या होगा? अगर हम यहां 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगाए, यहां 3 लाख न्यूटन का फोर्स लगाए, सोचिए कितना होगा, क्या होगा भाई साहब? हाथ टूट जाएगा, बहुत बढ़िया यार। कितना होगा भाई साहब? 2 लाख न्यूटन, 2 लाख न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्या ध्यान से देखिए, ऑब्वियस बात है, यहां टेंशन T1 आएगा, यहां टेंशन T1 आएगा, यहां टेंशन T2 आएगा और यहां टेंशन T2 आएगा। अरे आएगा कि नहीं यार? आएगा कि नहीं यार? आएगा कि नहीं यार? हाँ सर आएगा, आएगा, आएगा। अब ध्यान से देखिए, कौन ज्यादा होगा? T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा? कॉमन सेंस से बोलिए, कौन ज्यादा होगा? T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा? T2 ज्यादा होगा, जिधर फोर्स ज्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे ही सिस्टम का बात करेंगे, ये T2 और ये T2 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, ये T1, ये T1 और ये T1 आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। और जैसे ही हम बोलेंगे मेरे पूरे सिस्टम पे, मींस मेरे पे टोटल कितना फोर्स लगा, आप डायरेक्ट आंसर बोलते हैं सर 2 लाख, क्योंकि आप यहां और यहां वाला आप सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे हाथ के बारे में आप बात नहीं कर रहे। अरे है कि नहीं यार? क्या सिस्टम के अंदर अगर पूरे सिस्टम को मानते हैं तो क्या टेंशन छूट जाता है कि नहीं यार? क्या अगर पूरे को सिस्टम मानते हैं तो सिस्टम छूट जाता है कि नहीं यार? अगर हम पूरे को सिस्टम मानेंगे तो क्या नॉर्मल छूट जाएगा कि नहीं यार? क्या पूरे को सिस्टम मानेंगे तो नॉर्मल छुपेगा कि नहीं यार? हाँ सर, पूरे को सिस्टम मानेंगे, नॉर्मल तो लग रहा है लेकिन आप कंसीडर नहीं किए क्योंकि सिस्टम के बारे में बात हुआ। जैसे यहां पे मेरे हाथ पे तो दर्द हुआ, इधर भी दर्द हुआ और दोनों हाथ में दर्द हुआ, इधर भी टेंशन लगा और उधर भी टेंशन लगा, लेकिन सर टेंशन टेंशन कैंसल आउट हो गया। हम डायरेक्ट आपसे पूछे कि मेरे हाथ पे टोटल कितना फोर्स लगा, तो आप डायरेक्ट बोले 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख। क्या टेंशन नहीं लगा था? हुआ था सर, दर्द हुआ था, यहाँ टेंशन लगा था, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था तो कैंसल आउट कर दिए। अरे है कि नहीं यार? ध्यान से देखिए, जब यहाँ पूरे सिस्टम पे बात करेंगे, एफनेट इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, किस पे बात करें? सिस्टम पे। किस पे बात करें? सिस्टम पे, क्योंकि दोनों का तो कॉमन एक्सीलरेशन होगा। अरे है कि नहीं यार? ध्यान से देखिए, एफनेट कितना लिखे सर? डायरेक्ट 100, क्योंकि नॉर्मल छूट गया। क्या हो गया? नॉर्मल छूट गया। जैसे यहाँ टेंशन छूट गया था उसी तरह यहाँ नॉर्मल छूट गया था। अरे सर, और मास कितना? पूरे सिस्टम का मास, जैसे कि आप अपने हाथ का, पैर का, सबका मास अलग अलग कंसीडर करते हैं क्या? पूरे बॉडी का मास कंसीडर करते हैं, तो पूरे बॉडी का मास यहाँ कितना आ गया? 2 + 1 3, 2 + 1 कितना? 3। और एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना आ गया? 100/3। एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना आ गया? 100/3। ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि नहीं यार? डाउट है? डाउट है? डाउट है? डाउट है? समझ में आया कि नहीं आया यार? नोट कर लीजिए, पक्का समझे, बहुत बढ़िया है। चलिए नोट कर लीजिए। अब बिना पेन उठाए दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हो गया?
एक्सीलरेशन कितना आएगा, वीडियो ब्लर हो गया, तो बिना पेन बताए हम डायरेक्ट बता सकते हैं एक्सीलरेशन कितना होगा 100/5, यही चीज होगा 100/5, है कि नहीं यार। पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब कितना भी ब्लॉक है इसका बताइए, नोट मत कीजिएगा, एक और 5 केजी का ब्लॉक लगा दिए, एक और 5 केजी का ब्लॉक लगा दिए, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन 2 केजी है, 3 केजी है, 5 केजी है, पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन 10, क्योंकि हमको पता है जैसे ही सिस्टम मानेंगे सारा नॉर्मल छूट जाएगा, एक्सीलरेशन इधर आएगा, डायरेक्ट लिखेंगे Fnet इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास टोटल इनटू एक्सीलरेशन। अब Fnet कितना है पूरे सिस्टम पे 100 और मास टोटल कितना है 3 + 2 + 5 इनटू एक्सीलरेशन A इक्वल टू कितना आ गया, करना भी लीजिएगा, डायरेक्ट लिखना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं यार। 8 कहां से यार 10 केजी हो जाएगा ना। चलिए एक होमवर्क दे दे बढ़िया सा, एक सोच के आने के लिए आपको, एक तो दे चुके हैं, एक और दे देते हैं, एक और होमवर्क दे देते हैं। चलिए नोट कर लिए, चलिए हटा देते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। डन। चलिए एग्जाम का क्वेश्चन है, अच्छे से सोच समझ के देखिएगा, इधर ध्यान दें, अच्छे से देखिएगा। हाँ, क्या किस कंडीशन में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, किस कंडीशन में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, पहले वाले में या दूसरे वाले में। अब पहले जो पूछ रही है बता दिए, फिर क्वेश्चन अभी लिखाएंगे हम। किसमें ज्यादा होगा एक्सीलरेशन, सेम होगा, एक्सीलरेशन तो सेम होगा। अरे पहले वाले में कहां से यार, सेम होगा, करके देखिए। पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना 60 और मास कितना 6 केजी, तो एक्सीलरेशन इसका भी कितना आएगा 10। इस वाले में भी पूरे सिस्टम पे मास कितना 6 केजी और फोर्स कितना 60, क्या सेम होगा कि नहीं यार, सेम होगा। आपको बताना है फाइंड रेशियो N1 N2, N1 N2 का रेशियो क्या होगा। N1 इसके बीच के रिएक्शन को N1 बोला गया है और इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है इसको N2 बोला है। पहला ऑप्शन है आपके पास 1:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, तीसरा ऑप्शन है 2:1, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन समझ में आया, होमवर्क है ये 4 केजी का है, 2 केजी का है, दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा इसका रेशियो क्या होगा। मेरे को पूरा भरोसा था, आप लोग क्वेश्चन देखते ही तुक्का मारेंगे 1:1, घर से ट्राई करके आइएगा, आपको सारा चीज, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है, ट्राई करके आइएगा। हाँ, अब अलविदा बोलने का टाइम आ चुका है, फिर मिलेंगे, आप लोग घर पे ट्राई करके आइएगा,
किसी का आंसर सही नहीं है, भरोसा है कि नहीं यार? घर पे ट्राई करके आइएगा एक बार, कल बताएंगे। अभी नॉर्मल निकालना सिखाया नहीं है, लेकिन आपको सोचने के लिए दिया गया है ताकि आप करके आए। अब आंसर ही भेजने लगे। चलिए ट्राई करके आएंगे सब कोई। अच्छा क्वेश्चन है यार, हवा में नहीं निकलेगा। जो भी जिनके भी मन में 1:1 है वो गलत है। जिनको जिनको लग रहा है कि 1:1 होगा, अगर सर एक सिलेक्शन सेम है तो नॉर्मल रिएक्शन सेम होगा, ये कंसेप्ट गलत है। अरे है कि नहीं यार? हाँ, केवी के बारे में, केवी ये अब बहुत लंबा टाइम है, अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी कारण 1-2 दिन बाद हम आपको इसके बारे में बताते हैं। अभी बहुत लंबा टाइम है, अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक। तो इसी कारण अभी इसको रुके हुए 1-2 दिन में बताते हैं। जिस दिन थोड़ा टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएगा उस दिन आपको बताएंगे। आधा घंटा से 45 मिनट जाएगा केवीवाई के बारे में बताने में, ठीक है? कुछ डिटेल हम सेंड कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए, कोई डाउट है किसी को? टेंशन मत लीजिए, बता दिया जाएगा। चलिए बच्चों, चलिए, हाँ, जिनका भी आंसर आ जाएगा आप ग्रुप में मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। चलिए, अच्छे से ट्राई कीजिए। चलिए, बाय।